नमस्कार। बीए पार्ट द्वितीय का प्रथम प्रश्न पत्र सामाजिक अनुसंधान पद्धतियाँ, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं सामाजिक अनुसंधान के महत्व पर। इसे प्रस्तुत करने वाला श्री मूलचंद, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, श्री प्रताप सिंह बारहट, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। यह मेरा परिचय है। भारत जैसे विकासशील देश में सामाजिक अनुसंधान की विशेष उपयोगिता है, क्योंकि उसे कल्याणकारी, धर्मनिरपेक्ष एवं समतावादी समाज की दिशा में आगे बढ़ने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। विकास योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने के साथ ही उसे विभिन्न व्याधिकीय समस्याओं से छुटकारा प्राप्त करना भी है। इसके साथ ही सामाजिक कुप्रथाओं की रोकथाम भी करनी है। इन सभी कार्यों के लिए सामाजिक अनुसंधान का सहारा लेना आवश्यक है। कहने का तात्पर्य यही है कि सामाजिक अनुसंधान का महत्व इस रूप में हो सकता है क्योंकि यहाँ विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है और यहाँ पर मतांतर भी कई हैं। इसके साथ ही अंधविश्वासों, रूढ़ियों तथा कई ऐसी समस्याएं हैं जिससे विकास में बाधा पहुंचाती है। इन्हीं समस्याओं को हल करने के लिए सामाजिक अनुसंधान आवश्यक है। पहले महत्व के रूप में यदि हम बात करें तो अज्ञानता को दूर करने में सहायक है। जैसा कि वर्तमान में अनेक अंधविश्वासों, भ्रांत धारणाओं, संकुचित आस्थाओं, सामाजिक क्रियाओं की सही जानकारी के अभाव एवं अशिक्षा के कारण भारत अनेक समस्याओं से ग्रसित है। यहाँ पर भाषावाद, जातिवाद, सांप्रदायिकतावाद, प्रांतीयता आदि राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। इन बाधाओं से छुटकारा प्राप्त तभी हो सकता है जब सामाजिक अनुसंधान के द्वारा अज्ञानता को दूर किया जाए। कहने का तात्पर्य यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित किया जाए, कार्य और कारण के संबंधों पर प्रकाश डाला जाए, लोगों को जानकारी दिलाई जाए। जब यह अज्ञानता दूर होगी तो निश्चित रूप से समस्याओं से भी वो निजात पाएंगे, क्योंकि कई समस्याएं ऐसी है जो राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा उत्पन्न करती है, जिसमें जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकतावाद अनेक है। लेकिन इन समस्याओं से निजात पाने के लिए यह जरूरी है कि सामाजिक अनुसंधान का प्रयोग किया जाए। दूसरी बात यदि हम कहें, नवीन ज्ञान की प्राप्ति में सहायक। जैसा कि पीवी यंग ने साइंटिफिक सोशल सर्वेज एंड रिसर्च में लिखा था कि सामाजिक अनुसंधान को एक ऐसे वैज्ञानिक प्रयत्न के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उद्देश्य नवीन तथ्यों की खोज और पुराने तथ्यों की जांच की जाए, उनके क्रमों, पारस्परिक संबंधों आदि का अध्ययन किया जाए। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जब भी किसी घटना, किसी समस्या, किसी व्यक्ति के संबंध में सामाजिक अनुसंधान किया जाता है तो उस समय नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है।
प्रसिद्ध विद्वान हैरिंग ने अपनी पुस्तक रिसर्च फॉर पब्लिक पॉलिसी में लिखा है कि अनुसंधान का प्रत्यक्ष प्रकार्य ज्ञान के मौजूदा भंडार में नवीन ज्ञान को जोड़ना है। सामाजिक समस्याओं को हल करने में सहायक। देखिए, कई प्रकार की सामाजिक समस्याएं हैं और उनमें कुछ व्याधिकीय समस्याएं भी हैं, जैसे बेकारी, निर्धनता, दहेज, भ्रष्टाचार, अपराध, बाल अपराध। इन समस्याओं ने देश के विकास को अवरुद्ध किया है, यानी विकास को रोकने का जो है ये समस्याएं आड़ी आई है, रोकी है, विकास की गति को रोका है। लेकिन इन समस्याओं को हल सामाजिक अनुसंधान के द्वारा ही किया जा सकता है। इसके साथ ही सामाजिक अनुसंधान का महत्व सामाजिक कल्याण कार्यों में सहायक है। चूंकि इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। यहाँ पिछड़े वर्गों, जनजातीय लोगों, अनुसूचित जातियों, सीमांत किसानों, श्रमिकों, बंधुआ मजदूरों आदि की अनेक समस्याएं हैं और इनकी समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए उनके कल्याण से संबंधित नवीन योजनाएं सामाजिक अनुसंधान के द्वारा बनाई जा सकती हैं। आर्थिक दृष्टि से रोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध कराया जा सकता है और इनमें व्याप्त अज्ञानता है उसको दूर किया जा सकता है तथा समाज की मुख्य धारा में इन्हें शामिल किया जा सकता है। यह तभी संभव है जब वैज्ञानिक आधार पर आवश्यक जानकारी इन लोगों को मिल सके। सामाजिक नियंत्रण में सहायक। देखिए, वर्तमान में सामाजिक परिवर्तन के कारण सामाजिक व्यवस्था में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हुई है। सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य यह है कि समाज व्यवस्था में बदलाव होना, और जब समाज व्यवस्था में परिवर्तन होता है, जैसे कि जॉनसन है, वो कहता है कि सामाजिक संरचना यानी ढांचे में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो जब समाज का ढांचे में बदलाव होगा तो सामाजिक व्यवस्था में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होगी। परिणाम स्वरूप कई समस्याएं होगी, जिसमें वैयक्तिक विघटन, पारिवारिक एवं सामाजिक विघटन बढ़ेगा, यानी परिवार टूटने के कगार पर होगा। सामाजिक अनुसंधान के द्वारा मानवीय संबंधों को व्यवस्थित किया जाता है, उनके बीच एक सेतु का कार्य किया जाता है, साथ ही सामाजिक नियंत्रण भी किया जाता है। ऐसा करके ही सामाजिक नियंत्रण के लिए दृढ़ आधार प्रदान किया जा सकता है। प्रशासन एवं समाज सुधार में उपयोगिता। प्रशासनिक सेवाओं में उच्च पदों पर आसीन अधिकारियों के लिए परिस्थितियों में उसी समय उत्तमता के साथ निभा सकते हैं, जबकि उन्हें इस बारे में सही जानकारी हो। जैसा कि प्रशासनिक अधिकारी IAS, RAS जो होते हैं, उनका जो संबंध है सीधा पब्लिक डीलिंग से होता है। जब पब्लिक की समस्याओं से वो लोग अवगत होते हैं तो सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से वो समाज सुधार के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। इसके साथ ही सामाजिक अनुसंधान जो है जानकारी प्रदान करता है अधिकारियों को, और इसके साथ ही वे समाज सुधारक के रूप में भी अपने ज्ञान के आधार पर विभिन्न समस्याओं की वास्तविक प्रकृति को बता सकते हैं। लेकिन वो तभी बता सकते हैं जब उन्हें इसका ज्ञान हो,
यदि उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है तो वो समस्याओं की वास्तविक प्रकृति को ठीक से नहीं बता सकते। ऐसी स्थिति में वे समाज सुधारक के रूप में अपनी भूमिका प्रभावशाली ढंग से निभा सकते हैं जब उन्हें सामाजिक अनुसंधान द्वारा आवश्यक सामग्री या ज्ञान प्रदान किया जाए। भविष्यवाणी करने में सहायक। देखिए, विज्ञान का एक महत्वपूर्ण पहलू है भविष्यवाणी। सामाजिक अनुसंधान द्वारा प्राप्त ज्ञान की इस रूप में विशेष उपयोगिता है कि इसके आधार पर वर्तमान को समझकर भविष्य के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। वर्तमान स्थिति क्या है? जैसा कि हम ये कहें कि जनसंख्या वृद्धि अधिक होगी तो खाद्यान्न की समस्या पैदा होगी, बेरोजगारी होगी, गरीबी बढ़ेगी, तो ये हम कह सकते हैं। तो इसलिए सामाजिक अनुसंधान भविष्यवाणी करने में सहायक है। इसके साथ ही सामाजिक विज्ञानों के विकास में भी सहायक है, क्योंकि सामाजिक अनुसंधान की सहायता से सामाजिक घटनाओं के संबंध में अधिक वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त होती है और नवीन प्रविधियों एवं उपकरणों का विकास भी किया जाता है। इन दोनों ही स्थितियों में एक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र के विकास में योग मिलता है, क्योंकि इसमें सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण किया जाता है। सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण का तात्पर्य जो घटना जैसी है उस घटना का वैसा ही अध्ययन करना है, उसमें पक्षपात की भावना नहीं आनी चाहिए, तभी उसका वैज्ञानिक अध्ययन संभव हो पाएगा। तो ये तो महत्व की बात हुई, लेकिन कई बार समस्याएं भी होती है। सामाजिक अनुसंधान के जो सैद्धांतिक महत्व है, कुछ महत्व की बात की जाए, जैसे सामाजिक अनुसंधान वास्तव में समाज विज्ञानों का आधार है। अनुसंधान द्वारा प्राप्त ज्ञान समाज एवं सामाजिक जीवन के संबंध में जानकारी में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। इससे सामाजिक क्रियाओं को समझने में मदद मिलती है। जैसे जैसे है अनेक अंधविश्वासों तथा रूढ़िगत विचारों से व्यक्ति मुक्त होता जाता है। जैसे जैसे व्यक्ति को जानकारी प्राप्त होती है, धीरे धीरे उसके आंखों के सामने अंधेरा हटने लगता है, यानी ज्ञान का प्रकाश फैलने के कारण वह अंधविश्वासों से मुक्ति पाने लगता है। सामाजिक अनुसंधान का महत्व तो है ही, लेकिन उसकी कुछ समस्याएं भी है। ये इस प्रकार हैं। एक तो इसमें अवधारणाओं में स्पष्टता का अभाव होता है, क्योंकि सामाजिक घटनाएं जो है उसमें कई अवधारणाएं हैं। अवधारणा में क्लैरिटी का अभाव है, लेकिन क्लैरिटी इसके कारण से वैज्ञानिक अध्ययन कठिन होता है। दूसरा, सामाजिक घटनाओं की जटिल प्रकृति। जटिल प्रकृति का तात्पर्य यह है कि जो सामाजिक घटनाएं हैं एक जैसी नहीं होती है, वह अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकृति की हो सकती है। इसीलिए सभी घटनाओं पर एक ही नियम लागू नहीं किया जा सकता। भौतिक रूप में तो हम लागू कर सकते हैं, जैसे H2O, हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर के पानी बनेगा, और यदि इसको 0 डिग्री टेम्परेचर पर ठंडा किया जाएगा तो बर्फ बनेगा, और 100 डिग्री टेम्परेचर पर उबाला जाए, गर्म किया जाए, तो वह वाष्प के रूप में परिवर्तित होगा। तो ये सर्व सत्य है, लेकिन सामाजिक घटनाओं की जटिल प्रकृति, यानी जो स्थिति अभी है वो दूसरे क्षेत्र में नहीं होगी, उसका रूप बदल जाएगा। तो इसलिए उसकी जटिल प्रकृति के कारण जो है समस्याएं पैदा हो सकती हैं। वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में कठिनाई। वस्तुनिष्ठता का मतलब एक्यूरेसी उसमें नहीं हो पाती है, उसमें कहीं न कहीं प्रभाव देखने को मिलता है, रूप परिवर्तित हो जाएगा, एक्यूरेसी इसमें नहीं होती है।
सुनिश्चित माप की समस्या। यद्यपि हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कई ऐसी प्रविधियां हैं जो एक्यूरेसी लाने में सक्षम है, जैसे अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति, समाज नीति। ये पद्धतियां हैं, प्रविधियां हैं, टेक्निक्स हैं जिसके कारण हम वैज्ञानिक अध्ययन कर पाते हैं और वस्तुनिष्ठता प्राप्त की जा सकती है। जैसे प्रत्यक्षवाद की बात करें तो जो पद्धति हम प्राकृतिक विज्ञान में काम में लेते हैं, उसी पद्धति को हम सामाजिक विज्ञान में काम लेते हैं तो वस्तुनिष्ठता प्राप्त की जा सकती है, उसमें कठिनाई नहीं होती है, यानी उस समय एक्यूरेसी प्राप्त की जा सकती है। सुनिश्चित माप की समस्या। अब यहाँ भौतिक पदार्थों में तो वस्तुओं की माप होती है, लेकिन सामाजिक संबंधों की माप की समस्या है। जैसे पिता और पुत्र के जो संबंध है कितना होगा, उसका वजन क्या है, उसकी माप क्या, वो संभव नहीं है। उसको केवल महसूस किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, इसलिए उसकी माप की समस्या है। प्रयोगात्मक अनुसंधान का अभाव। एक्सपेरिमेंटल हम नहीं कर सकते हैं मानव के ऊपर, जबकि भौतिक पदार्थों का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन हमें मानव समाज का यदि अध्ययन करना है तो फील्ड में जाकर के मानव के बीच रह करके सहभागी अवलोकन करके हम अनुसंधान कर सकते हैं। वेरिफिकेशन की समस्या इसमें आती है, जैसे कि एक बार जो सामाजिक संबंध हो गया या सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया है, अगर वेरिफिकेशन उसी रूप में किया जाए तो उसमें अंतर आ जाएगा और यही अंतर उससे भिन्न, पूर्व से भिन्न बनाता है तथ्यों से। तो वेरिफिकेशन की भी एक समस्या है। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।